इस दुनिया में जो भी इंसान है ना, सब अपना भाग्य बिताता है। सब अपने भाग्य से आए हैं, अपने भाग्य की रोटी खाते हैं। लेकिन ना जाने कई लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि हमारे बल पर जी रहे हो, हम दे रहे हैं तो तुम रोटी खा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके भाग्य में जितनी रोटी है, जिसके भाग्य में जितना है, उसे मिलता है। वो स्वयं का अपना भाग्य बिताता है। और आज की कहानी भी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक राजा ने अत्याचारी कर कर यानी कि घमंड के बल पर अपनी बेटी का विवाह एक अंधे के साथ कर दिया, ये देखने के लिए कि कितना इसका भाग्य उज्जवल है। तो उसका भाग्य ने क्या साथ दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, और आप सभी अच्छी हों उम्मीद करती हूँ। और चलिए आज की कहानी भी हम शेयर करते हैं, एक कहानी के जरिए समझेंगे। इस कहानी में एक राजा होते हैं जिनकी 4 बेटियाँ होती हैं। चारों बेटियां बहुत ही खूबसूरत राजकुमारियां होती हैं। राजा जो होते हैं, आसपास जितने लोग होते हैं ना, सबको ये बोल के रखे हैं कि देखो मैं यहाँ का भाग्य विधाता हूँ। आप लोग सब यहाँ पर जो रह रहे हो ना, मेरे बल पे रह रहे हो, सब मेरी पूजा करना। लोग डर कर मारे ना राजा की पूजा किया करते थे उनके सामने, लेकिन छुपकर भगवान की भी पूजा करते थे। उन्होंने अपने घर में भी यही बात कही थी, और जिससे चारों बेटियाँ अपने जो पिताजी हैं उनकी बात मानती थी। लेकिन सबसे जो छोटी बेटी थी ना, वो डरती नहीं थी। वो उनके सामने तो बोल देती थी, लेकिन वो शिव भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्ति छुप छुप कर पूजा किया करती थी। एक दिन राजा ने सोचा कि यहाँ पर सबसे पूछूं। उन्होंने बाहर निकल कर राज दरबार में सबसे ये जानना चाहा, तो सभी लोगों ने कहा आप ही हमारे भाग्य विधाता हैं, आप ही सब कुछ करते हैं, आप ही के बल पर हम सब कुछ हैं। तो राजा ने सोचा कि बाहर के लोग तो सभी मुझे अपना भाग्य विधाता समझते हैं, क्यों ना मैं घर में भी अपने जान कर देखूं। मेरी 4 बेटियां हैं, चारों बेटियों से पूछता हूं भला उनका भाग्य विधाता कौन है। इसलिए वो अब घर पहुंचते हैं और सबसे पूछने के लिए अपनी चारों बेटियों को अपने पास बुलाते हैं। सबसे पहले बड़ी बेटी से कहते हैं कि बेटी ये बताओ तुम्हारा भाग्य विधाता कौन है। बड़ी बेटी बोलती हैं पिताजी आप हैं हमारे भाग्य विधाता। सुनकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी बेटी से तीसरी बेटी से ऐसे पूछते हैं, तीनों बेटियों का सेम जवाब। लेकिन जब चौथी बेटी आती है तो बोलती है पिताजी बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपके सामने तारीफ नहीं करूँगी। मैं आपको भी भगवान की तरह ही पूछती हूँ, लेकिन मेरा भाग्य विधाता मैं खुद की स्वयं भाग्य विधाता हूँ, और जो मेरे प्रभु हैं भोलेनाथ हैं। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित होते हैं। अब उन्होंने अपनी चारों पुत्रियों का सोचा था विवाह करूंगा बहुत ही अच्छे घर में, लेकिन जब छोटी बेटी की बात सुनते हैं तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। घमंड, इतनी घमंड होती है उनके अंदर। इसलिए तीनों बेटियों को तो राजमहल में राजकुमार से शादी करा देते हैं, और चौथी बेटी के लिए कहते हैं कि एक ऐसे लड़के को ढूंढ के लाओ जो अंधा हो, कुरूप हो, जिसका कोई राजपाट ना हो। भिखारी को उठाकर ले आते हैं जो बहुत कुरूप होता है और अंधा होता है। उससे विवाह कर देते हैं राजा, और बोलते हैं पकड़ हाथ अपने पति का और निकल जा राजमहल से, और मैं भी देखूं तू खुद की स्वयं की भाग्य बिताता है कैसे, मैं भी तो देखना चाहूँ। अपने पिताजी का आशीर्वाद लेती हैं और कहती हैं पिताजी बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच है कि लड़कियाँ या कोई भी यहाँ पर आता है ना इस दुनिया में, वो खुद का ही भाग्य विधाता होता है, अपने भाग्य से रोटी खाता है सब कुछ। तो मेरे भाग्य में अगर मेरे यही पति हैं तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ, और आपने कोई ख़राब नहीं चुना है मेरे लिए। जो किया है अच्छा ही किया है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। वहाँ से लेकर चल पड़ती है, जंगल आती हैं। और जो राजकुमारी होती है वो भगवान के शिव की भक्त भी होती है, साथ में घर का काम भी छोटा मोटा बहुत जानती होती थी। इसलिए उसने घास तिनके इकट्ठे किए, बाँस इकट्ठे किए, और वहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। फल फूल तोड़ कर लाए, अपने पति को खिलाए, खुद भी खाई। इसी तरह से समय बीत रहा था, वहाँ रह रही थी। एक दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए निकली और बोली अपने पति से कि आप यहीं बैठिए, मैं यहाँ से लकड़ियाँ भी काट लाऊंगी और साथ में कुछ फल लेकर आऊँगी, फिर आपको खाने के लिए दूंगी। और भगवान शिव से कहती है भगवान शिव अगर आपने मेरे लिए यही दूल्हा चुना है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और निकल पड़ती है। रास्ते में जाते जाते वो दूर चली जाती है और वहाँ पर एक देखती है कि कुटिया है, बहुत ही शांत है। वहाँ अंदर जाती है तो एक साधु बैठे होते हैं। बोलती है, प्रणाम करती है, बोलती है कि मैं इतने दिन से यहाँ पर हूँ, मैंने आज आपकी कुटिया देखी है और आप यहाँ बड़ी शांति मिल रही है आपकी कुटिया में आकर। तो साधु कहते हैं आओ बेटी बैठो, ये कुटिया है जहाँ पर हम यहाँ रहते हैं अब शांति के लिए।
तो वो पूछते हैं कि तुम कौन हो बेटी? तो बताती हैं कि मैं पड़ोस के एक राजा की बेटी हूँ। राजा जी ने मुझे राजमहल से निकाल दिया एक क्रूप और एक अंधे इंसान के साथ शादी करके, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा भाग्य विधाता मैं स्वयं हूँ, इसलिए। तो इसमें राजा मेरे पिताजी का कोई कसूर नहीं है। तो बोलते हैं कि बेटी, मैं तुम्हारे माथे से पढ़ रहा हूँ कि तुम्हारा पति जो है ना अंधा है, कुरूप है, लेकिन उसे एक श्राप मिला हुआ है इस वजह से, लेकिन वो तुम्हारे भाग्य के लिए ही है। देखो पास में ना एक तालाब है, रहस्यमय तालाब है, उसमें अपने पति को डुबकी लगाओ, वो एक सुंदर सा राजकुमार बन जाएगा। वो पड़ोस की राजा जो पड़ोस का राज्य है ना, उसका राजकुमार है। सुनकर वो धन्यवाद करती है और जाती है अपने पति को वहाँ पर डुबकी लगवाती है। तो सच में वो राजकुमार एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है जो अंधा कुरूप होता है, और वो अपनी पत्नी को धन्यवाद करता है और उसे लेकर अपने राज्य चल जाता है। उसे किसी कारण श्राप मिला होता है कुरूप बनने का। वहाँ जाकर राजपाट संभाल लेता है, राजमहल की तरह वो बहुत शान और शौकत से रहने लगते हैं। ये बात गुप्तचरों के द्वारा जब पता चलती है राजा को, राजा सोचते हैं ये कैसे हो गया, मैंने तो उसके अंधे के साथ शादी किया था, वो राजा और रानी कैसे बन गई। वो जानने के लिए, जांचने के लिए पहुँचते हैं वहाँ पर। तो उनके दामाद और बेटी ने खूब खातिरदारी की, बहुत धन्यवाद किया कि आप हमसे मिलने आए, स्वागत सत्कार किया। राजा की आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि मैंने जिस बेटी को घर से निकाला उसने मेरा इतना आदर सत्कार किया। फिर वो बोलते हैं बेटी ये सब कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया बेटी ने कि आपने मेरे से शादी की थी, मैंने आपको बोला था आपने मेरे लिए जो चुना है अच्छा ही चुना होगा, ख़राब नहीं चुना होगा, मेरे भाग्य जो होगा मुझे मिल जाएगा। तो वहाँ पर एक साधु मिले जिन्होंने मुझे ये बात बताई और मैंने अपने पति को उसमें स्नान कराया। तो ये एक राजा, यहाँ के राजा थे जिनको श्राप मिला हुआ था। ये सुनकर राजा चकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं तो एक घमंड के हिसाब से मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी, लेकिन मेरी बेटी का भाग्य सच में उजागर है, ये सच में अपने ही भाग्य विधाता है। वो माफ़ी मांगते हैं बेटी से कि बेटी माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो बेटी बोलती है पिताजी आपके कोई गलती नहीं है, जो है सो है, लेकिन आप याद रखिएगा कि आप किसी के भाग्य विधाता नहीं बन सकते हैं। हर इंसान अपने भाग्य से यहाँ आया है, अपने भाग्य से ही जाएगा, तो कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं है, जो है सबको अपने भाग्य से ही मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की छोटी सी कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक देकर जाइएगा, और अभी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्णा।